हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो कि बहुत सारी महिलाओं को होती है। ये क्या है कि कभी-कभी आपने देखा होगा मिरर में अपने आप को देखते हुए कि आपके चेहरे पर एक्ने हो जाते हैं, पिंपल हो जाते हैं और ये क्यों हो रहे हैं आपको भी नहीं पता होता। किसी-किसी के हो जाता है कि अपर लिप्स के ऊपर बाल आने लगते हैं या फिर नेक या अंडर आर्म्स का कलर डार्क हो जाता है। वेट बिना वजह ही बढ़ने लगता है या फिर घटने लगता है। और आप हज़ार क्रीम बदल चुके हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको उसका समाधान नहीं मिलता। तो आप एक बात समझ लीजिए कि ये कोई स्किन की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम है आपके हार्मोन्स की, यानी कि ये आपके हार्मोन्स में प्रॉब्लम हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि हार्मोनल इम्बैलेंस के स्किन पर क्या साइन होते हैं, किस तरीके से आप पहचान सकते हो, हमारी बॉडी में क्या-क्या साइन होते हैं कि आप पहचान पाओ कि हाँ, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, इसका अटली असली रूट कॉज़ क्या है और इसके नेचुरल सॉल्यूशन क्या है। कैसे आप स्किन के साथ-साथ हार्मोन्स को भी बैलेंस कर सकती हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा रूटीन जो 90% वुमेन्स के लिए काम करता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता क्या है? ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत सारे कई तरह के हार्मोन होते हैं जैसे कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, सॉल कोर्टिसोल, इंसुलिन, थायरॉइड और ये हार्मोन्स जो है वो करते क्या हैं? हमारी स्किन, हेयर, वेट, पीरियड साइकिल, मूड, स्लीप, एनर्जी इन सबको कंट्रोल करते हैं। और इतने भी जितने भी ये हार्मोन्स हैं इनमें से कोई भी हार्मोन अगर ऊपर हो जाए, नीचे हो जाए, किसी की संख्या बढ़ जाए, घट जाए तो इसी को हम बोलते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस और इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है स्किन पर, बालों पर और वेट पर। तो आप बिल्कुल पहचान कर सकते हैं आपकी स्किन पर आपके किस तरीके से साइन दिखाई देते हैं। तो मैं आपको 10 ऐसे साइन दिखा बता रही हूँ जिससे आप पहचान सकते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है। तो सबसे पहले है जॉ लाइन एंड चिन एक्ने। अगर आपके पिंपल ज़्यादातर जॉ लाइन, चिन और नेक के आसपास हो रहे हैं तो ये 90% केस में एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा होने का साइन होता है। सेकंड नंबर पर है अडल्ट एक्ने। 20 से 30 की उम्र में भी अगर आपको एक्ने हो रहे हैं, देखिए टीनेज में तो एक्ने हो जाते हैं, तो वो हार्मोनल एक्ने नहीं होते, लेकिन अगर 20 से 30 साल की एज में भी आपको एक्ने हो रहे हैं तो ये भी एक साइन होता है कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। डार्क नेक एंड अंडर आर्म्स। अगर आपको नेक और अंडर आर्म्स में ज़्यादा डार्कनेस दिखाई दे रही है तो ये एक तरीके से पीसीओएस का एक बड़ा साइन भी हो सकता है। चेहरे पर अचानक से बाल बढ़ना, कि अगर आप महसूस कर रहे हो कि चेहरे पर आसपास आपको अपर लिप्स पे, चिन पे, चेस्ट पर बहुत ज़्यादा बाल दिखाई दे रहे हैं तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बढ़ने का एक साइन होता है। और अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली होती जा रही है, सुबह फेस वॉश करो और 2 घंटे में फिर तेल 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 इस तरीके से हो रहा है तो ये भी आपका एंड्रोजन हार्मोन का एक इफ़ेक्ट होता है। उसके अलावा ड्राई, डल एंड लाइफलेस स्किन जो होती है वो थायरॉइड हार्मोन हार्मोन के कम हो जाने की वजह से होती है और फ्लैकी और ग्लोलेस हो जाती है हमारी स्किन। और इसके अलावा मेलाज़्मा एंड पिगमेंटेशन होता है, आपकी स्किन पर मेलाज़्मा पिगमेंटेशन हो जाता है, फोरहेड पर, चीक्स पर, अपर लिप्स पर डार्क पैचेस हो जाते हैं, तो ये एस्ट्रोजन इम्बैलेंस से मेलाज़्मा होता है। और अगला साइन है सडन वेट गेन या स्किन प्रॉब्लम, या अगर आपके साथ साथ ऐसा हो रहा है कि वेट गेन हो रहा है, एक्ने हो रहा है, पिगमेंटेशन हो गई, स्ट्रेच मार्क्स हो रहे हैं, ये सब हार्मोन की वजह से होता है। अगला साइन है डार्क सर्कल विदाउट रीज़न, कि आपके डार्क सर्कल हो जा रहे हैं आँखों के नीचे और कोई रीज़न भी नहीं है, आपकी डाइट बिल्कुल ठीक है, आप अच्छे से खा रहे हो, नींद ले रहे हो, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, तो भी ये एक साइन होता है कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है। उसका अगला साइन है स्लो हीलिंग एंड रिपीटेड इन्फेक्शन। कट लगता है तो ठीक होने में टाइम लग रहा है, इंसुलिन और थायराइड दोनों का इम्बैलेंस हो सकता है। अब बात करते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस आखिर होता क्यों है, इसके मेन कॉज क्या है, रीज़न क्या है। तो भाई आपकी रॉन्ग डाइट, गलत तरीके की डाइट लेना, जंक फूड्स, शुगर, बेकरी, कोल्ड ड्रिंक्स ये ज़्यादा खाना, लेट नाइट तक जागना, एक्सेस स्ट्रेस लेना, पीसीओएस या थायराइड होना, बर्थ कंट्रोल पिल लेना, विटामिन बी 12 एंड डी की डिफिशियंसी होना, या प्रोसेस फूड ज़्यादा लेना, या फिजिकल एक्टिविटी की कमी, तो ये सारे रीज़न होते हैं जिससे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो अब बात करते हैं कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो मैं कुछ नेचुरल उपाय बता रही हूँ हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए। तो सबसे पहले है सुबह-सुबह एम्प्टी स्टमक आपको क्या करना है कि 1 गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच, आधी छोटी चम्मच हल्दी डालकर या पीनी है, या फिर आप ज़ीरा पानी भी पी सकते हैं। इसके अलावा आपको सीड्स सीड्स आपको अपनी डाइट में शामिल करने हैं, जैसे पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, सेसमी सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, इन सबको आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए।
शुगर को बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप शुगर लेते हैं तो शुगर बिल्कुल, व्हाइट शुगर तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो सबसे बड़ी दुश्मन होती है हार्मोनल इम्बैलेंस की। प्रॉपर स्लीप लेनी है, रात को 10:30 बजे से पहले सोना शुरू करना है और उसके बाद नहीं जागना, और सोने से आधा घंटा पहले मोबाइल बिल्कुल नहीं देखना है। डेली 30 मिनट की वॉक या योगा, स्पेशली कपालभाति, अनुलोम-विलोम या सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको अपनी डाइट में सब्ज़ी, हरी हरी सब्जियों का ज़्यादातर प्रयोग करना है। फ्रूट्स, पालक, लौकी, तोरई, पपाया, एप्पल, अनार, इन सब चीज़ों को ऐड करना है। मल्टीविटामिन आप ले सकते हैं, ओमेगा 3। अगर ये आप ले रही हैं तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर कीजिए। स्किन केयर रूटीन बता रही हूँ कि अगर आपके पिंपल हो गए या मेलाज़्मा हो गया तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो दिन में 2 बार आप अपना फेस वॉश कीजिए। फेस वॉश करने के बाद हर दिन सुबह 2 बार, सुबह में, एक शाम में, मतलब दोपहर में सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है। हेवी मेकअप नहीं करना है। अगर करके जा रहे हो तो मेकअप को आके उतार दो। उतारना कैसे है कि हल्का-सा आप नारियल तेल लगाइए स्किन पर और उसको कॉटन के कपड़े से या तौलिए से आप पोंछ दीजिए, या फिर आप वाइप्स का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। उसको पूरी तरीके से हटा दीजिए और रात में आप लगाकर सोइए। कोई भी नारियल तेल या कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, उसको लगाकर सोइए। हैवी मेकअप से बचिए क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं। आप एलोवेरा जेल और रोज़ वाटर भी लगा सकती हैं। और अगर केमिकल पीलिंग वगैरह करवाने की सोच रही हैं तो बिना डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह के बिल्कुल मत करवाइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि याद रखिए, आपकी स्किन आपका मिरर होती है। वो आपके हार्मोन की लैंग्वेज बोलती है। इसलिए सिर्फ फेस का नहीं, बॉडी के अंदर का भी ख्याल रखिए। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है कि हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों होता है, उसके साइन क्या-क्या होते हैं और नेचुरली आप इसे कैसे क्योर कर सकते हैं। तो अपना बहुत ख़्याल रखिए। अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो प्लीज़ इस रूटीन को फ़ॉलो कीजिए, और अगर आपके आस-पास किसी को है तो प्लीज़ वीडियो को उस तक ज़रूर पहुँचाइए। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं, पिगमेंटेशन से रिलेटेड या हार्मोनल एक्ने, थायरॉइड, वेट लॉस, पीसीओएस, डाइट, इनमें से कोई भी टॉपिक आप मुझे बताइए ताकि मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आऊँ। तो अपना बहुत ख़्याल रखिए। स्किन प्रॉब्लम से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, स्किन प्रॉब्लम ठीक हो जाएँगी। थैंक यू सो मच।